ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक ऑल साइंस वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि जनवरी 2024 का पहला हफ्ता कैसा रहेगा आप सब लोगों के लिए। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट ऑफ कोर्स और देख लेते हैं आने वाला हफ्ता क्या खुशियाँ लेके आ रहा है। तो कौन से साइन से स्टार्ट करें? चलिए पाइसेस से ही शुरू करते हैं। पाइसेस के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? सो लेट्स फाइंड आउट फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। जनवरी का पहला हफ्ता कैसा जाने वाला है देख लेते हैं, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड आ रहा है पाइसेस। चाहे बात हो रिलेशनशिप की या करियर की, आई थिंक आपके जो एफर्ट्स हैं वो पे ऑफ हो रहे हैं। रिलेशनशिप सेक्टर की भी बात करें या करियर की बात करें, आई थिंक आपने सेल्फ वर्क बहुत किया है और वो रिफ्लेक्ट होने जा रहा है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मैरिज कमिटमेंट, और हो सकता है कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गुड टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, किसी से मिलने जा सकते हैं और या कोई आपसे मिलने आ सकता है। ठीक है, इट्स अबाउट स्पेंडिंग टाइम विद द लव्ड वंस, ओके, या लाइक माइंडेड पीपल। सो वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। 7 नंबर बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है। 7 ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो ये आपका कंफर्मेशन है, आप इन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकते हैं। देन वी आर गेटिंग द पेशेंस कार्ड हियर। सो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है शायद किसी सेक्टर में, क्योंकि एंजल्स यहाँ आपको दिखाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छी हो सकता है कुछ गुड न्यूज़ आए या कुछ फेवरेबल हो, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और आपकी सोच से भी अच्छा होने वाला है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, और हो सकता है कि कुछ आई थिंक इट्स अबाउट कि आपने जो भी मेहनत की है, जो भी आपने इनर वर्क किया है, एक्सक्यूज मी फॉर माई वॉइस, जो आपने इनर वर्क किया है वो रंग लाने वाला है। ठीक है, सो स्टे पेशेंट एंड कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क। ये हफ्ता स्पेशली कोई गुड न्यूज़ लेके आ सकता है आपके लिए। अगैन एंड आई मीनिंग वाओ, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। 7 कैन यू सी दैट? यहाँ पे 52 है इक्वल्स टू 7, यहाँ पे नंबर 7 है और यहाँ पे हमारे पास 16 है। 7 तो ये आपका कंफर्मेशन है कि एंजल्स आपके साथ हैं। कुछ यस हो सकता है कि कुछ ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं। ठीक है, एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं। ब्यूटिफुल, मतलब जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है, इट इज़ वेरी गुड, सीम्स टू बी वेरी गुड। चलिए, ये तो होगी पाइसेस की बात। अब हम बात करेंगे कैंसर साइन की कि कैंसर साइन के लिए ये जो आने वाला हफ्ता है क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे एंग्जाइटी का कार्ड आ रहा है। आई थिंक देर इज़ अ शिफ्ट, कुछ सडन कुछ आपके माइंड में कुछ चल रहा है। मे बी हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेके अंदर ही अंदर घुल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ठीक है, 10 इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ कंप्लीशन और अ चेंज। ठीक है, देयर इज़ समथिंग, किसी बात को लेके कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है, कुछ है आपके माइंड में, सडनली हो सकता है किसी का मैसेज है, कॉल है और अ सडन ट्विस्ट मुझे दिखाई दे रहा है फॉर द फर्स्ट वीक। ऐसा लगता है कि आप कुछ सोच रहे हैं। 10 समथिंग रिलेटेड टू, अगेन ये आपके लिए कंफर्मेशन हो सकता है, एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, दैट हो सकता है कि आप किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं बैड फेज इज गेटिंग ओवर, ख़त्म हो रहा है। या हो सकता है कि सडन लाइक आपके माइंड में कुछ चल रहा है कि कैसे करना है। देयर इज़ अ ट्विस्ट और कंप्लीशन और अ साइकिल इज एंडिंग। ओके, सो शायद कुछ के लिए ये हो सकता है कि इट्स अबाउट कि एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि इट्स अबाउट अप्रिशिएटिंग, और आपको शायद एंजल्स सही पाथ की तरफ ढकेल रहे हैं कि ये आपका पाथ है, इस तरफ जाइए, दिस इज़ योर ट्रू पाथ, फॉलो दिस। तो चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, देयर इज़ अ सडन ट्विस्ट और अ सडन चेंज। ठीक है, और ऑब्वियसली ये चीज़ आपको सही रास्ते पे ही ढकेल रही है, बट मे बी यू आर कन्फ्यूज और या आप परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। मे बी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या आप लाइक इग्नोर कर रहे हैं। इट्स अबाउट मैटर्स ऑफ हार्ट, हो सकता है कि दिल का मामला है एंड यू आर नॉट एबल टू डिसाइड येट।
तो अगर कुछ ना समझ आ रहा हो तो हमेशा लेट गो करना चाहिए और भगवान से साइंस मांगने चाहिए। एंड ऑफ कोर्स ये साइंस हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। वी आर गेटिंग दैट मैन होल्डिंग अ हार्ट, थिंकिंग विमेन, थिंकिंग मैन, ओके। सो इट्स अबाउट, कुछ के लिए हो सकता है कि ये एक कनेक्शन से रिलेटेड हो सकता है, कुछ की सडन ट्विस्ट जो है वो इस हफ्ते आ सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़े, ये चीज़ हो सकती है। चलिए अब हम स्कॉर्पियो की बात करेंगे कि स्कॉर्पियो के लिए ये जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा। ओके स्कॉर्पियो, इट्स अबाउट अ चेंज, ठीक है। आपको कुछ डिसीजन, अगेन आपको कोई डिसीजन लेने हो कि लेट गो करना है या कैसे है। वॉकिंग अवे का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि इग्नोर, किसी चीज़ को इग्नोर करना, आप दोराहे पे खड़े हो सकते हैं आके कि क्या करें, कौन सा पाथ चूज़ करें, दिस वे और दैट वे। अब वो किसी पर्सन को लेके हो सकता है, किसी सिचुएशन को लेके हो सकता है, वर्क प्लेस को लेके हो सकता है, रिलेशनशिप को, एनीथिंग। बट येस ऑफ कोर्स इट इज़ अबाउट डिसीजन मेकिंग, ओके। सो वो आपको लेना पड़ सकता है आने वाले हफ्ते में, हमें ये दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। लेट गो करेंगे, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स फॉलो योर हार्ट, कि जो आपका दिल कहता है वो चीज़ है। 22 यिन एंड यांग एनर्जी दिखाई दे रही है, दैट मीन्स कि ये चीज़ आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगी। अगर आप डिसाइड करते हैं, मूव फॉरवर्ड करते हैं, तो दिस थिंग इज गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड टूवर्ड्स द राइट प्लेस, आपको सही दिशा में ही लेके जाएगी। सो कीप मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। और हाँ, ये भी हो सकता है कि देयर इज लाइक चेंज आप महसूस कर सकते हैं, सडन चेंज। और शायद हो सकता है आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है। 10 नंबर, तो सडन कुछ प्लान्स बन सकते हैं इस हफ्ते, कुछ मूव, कहीं मूव करना है, सडन प्लान, कि अचानक से, या कोई टास्क, या सडन समथिंग इज़ हैपनिंग और आपको कहीं मूव होना पड़ रहा है, कहीं जाना पड़ रहा है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑल्सो वी आर गेटिंग। बट अदर देन दैट मुझे अच्छा लगता है। और एंजल्स यहाँ कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ा खुद की तरफ देखिए, लोगों की तरफ मत देखिए कि लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। एनवी का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब होता है कि फॉलो अ स्पिरिचुअल पाथ। एनवी मीन्स जेलसी, एंड अगर यू शुड बी ग्रेटफुल। ज़रूरी नहीं है ये सबके लिए मैसेज हो, बट हाँ जिनके लिए भी है तो आप वो रिसीव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ, डोंट लुक अप टू पीपल कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। चलिए ये हो गया कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। अब हम बात करेंगे एरीज की कि एरीज के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, एरीज के लिए वी आर गेटिंग दैट फीलिंग ऑफ स्टक एनर्जी, ओके। आप मूवमेंट आगे मूव करना चाहते हैं, आपकी विशेज़ हैं, सिर्फ एक स्टेप फॉरवर्ड करने में की देरी है और मुझे लग रहा है वहाँ प्रॉब्लम हो रही है। शायद आप वो स्टेप फॉरवर्ड कर नहीं पा रहे हैं। बाकी सब कुछ, कहते हैं ना, बाकी सब कुछ अच्छा है। सो इट्स अबाउट कि आप स्टेप फॉरवर्ड कर नहीं पा रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप का मैटर हो या करियर का मैटर हो, ठीक है। तो वो चीज़ है जो आपको डिसाइड करनी है, या वो चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा देरी लग रही है। तो क्या ये चीज़ सॉर्ट आउट होगी? लेट्स फाइंड आउट एरीज के लिए। येस ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू, बट मे बी यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू वर्क ऑन अ लिटिल, मे बी कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी। तो कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जिस पे आपको काम करना हो। इट्स अबाउट कम्युनिटी, इट्स अबाउट टीम वर्क, ठीक है, एनीथिंग। और कुछ के लिए हो सकता है ये खुद की आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड है, और एनीथिंग, ठीक है। यू नीड टू वर्क अपॉन दैट। मैं बीच में ही आपको करियर के मैसेजेस जो भी हमको आ रहे हैं वो भी मैं दे रही हूँ, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे 777 एनर्जी आ रही है इसके लिए। दैट मीन्स कि आपका कंफर्मेशन है। अगर आप ये नंबर देखते हैं, एंजल नंबर, तो ये आपके लिए एंजल्स की तरफ से ये गाइडलाइन है कि येस आप सही बात पे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है, अगर किसी चीज़ को लेके आप परेशान हैं, देन ऑल्सो एंजल्स आर सेइंग दैट दे आर विद यू, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इट्स अबाउट मैरिज, इट्स अबाउट कमिटमेंट, इट्स अबाउट लॉन्ग टर्म विजन और एनीथिंग प्लानिंग। पॉजिटिव आउटकम ही होने वाला है। बट अगेन शायद हो सकता है 5-5 नंबर हो सकता है, आप 5-5 नंबर भी देखते हो। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट इंटरनल, कि आपको थोड़ा सा खुद पे काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्लान आउट करके चलने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल एरीज के लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं। चलिए लियो के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द कमिंग वीक। ओके, सो लियो के लिए एंजल्स कहना चाह रहे हैं बैलेंस, ओके, स्पिरिट,
ओके, तो एंजल्स यहाँ कहना चाह रहे हैं प्लीज़ बैलेंस आउट, न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू बट यू नीड टू बैलेंस आउट द एनर्जीज। वाई? बिकॉज यू कैन मैनिफेस्ट थिंग्स, ठीक है, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट अगेन इट्स टोटली अप टू यू। जितना ज़्यादा आप बैलेंस्ड रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए डिसाइड करना सही होगा कि आप क्या चाहते हैं, बिकॉज दैट थिंग इज़ कम गोइंग टू कम योर वे, वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है फॉर द कमिंग वीक। सो लियो, I think keep patience, you know, have patience, जो भी आप करना चाह रहे हैं, keep patience in that, and moreover we are also getting the energy of कुछ हो सकता है कि कुछ step forward करना है अपनी लाइफ में, it's about home, it's about like anything, ठीक है। तो नए नए दरवाजे खुलने वाले हैं, डोर एंड डोर, ठीक है। अब वो किस वे में आपको अप्लाई करता है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, अगर आप सिंगल हैं, आप जो भी है, ठीक है, न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू। या हो सकता है लियो के लिए ये भी हो सकता है कि यू नो इन टर्म्स ऑफ करियर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर गोइंग टू कम, ठीक है। बट अगेन इट्स एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आप क्या चाहते हैं, एक तो वो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और फिर आप आगे बढ़िए। ये हफ्ता काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है अगर आप यू नो ओवरऑल हैप्पीनेस एंड सक्सेस की बात करें, तो ये अच्छा वीक साबित हो सकता है आपके लिए। चलिए, अब ये हो गया लियो की बात। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस की, कि ये हफ्ता सेजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। Sagittarius, we are getting victory, success, ठीक है, masculine energy. There is something about you know like a self doubt, और यू नो आपको शायद अपनी यू नो लाइक पोटेंशियल पे कुछ है, शक है। सक्सेसफुल है, हफ्ता सक्सेसफुल है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि कुछ प्रॉब्लम है जो आपको यू नो आपके माइंड वो, वी आर गेटिंग 10 नंबर, 10 तो हो सकता है कि येस कुछ है आपकी लाइफ में जो साइकिल जो कंप्लीट हो रहा है, या कुछ है आपकी लाइफ में, इट्स अबाउट अ प्रोजेक्ट कंप्लीशन और समथिंग लाइक आपके फेवर में कुछ हो रहा है। एक एंग्जाइटी दिखाई दे रही है मुझे, एक प्रेशर उसके अराउंड, बिकॉज न्यू डोर इज़ ओपनिंग। तो शायद हो सकता है कि उसके रिलेटेड हो सकता है कि आप अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं पा रहे हैं, स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू यू नो यूर हाइडिंग। शायद हो सकता है कि सोशलाइज नहीं कर पा रहे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। या एक होता है ना कि फोबिया और एंग्जाइटी अराउंड की चीज़ें कैसे होंगी, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल, सेजिटेरियस पीपल, इट्स अबाउट दैट। सो हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत, बट आई थिंक ये परमानेंट नहीं है, ऑफकोर्स ये टेम्परेरी है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास वो 11 नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि पैसेज, एक नया पैसेज ओपन हो रहा है, ठीक है। अब वो आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो सकता है, यू मे फील वेरी लाइक यू नो ओवरवेल्म्ड क्रिएटिव, या नए नए सोर्सेज बन रहे हैं, नए डोर्स खुल रहे हैं, यू मे सोशलाइज, ठीक है। तो एक डिफरेंट रीम हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सेजिटेरियस, और यू मे गो आउट एंड सोशलाइज एंड मीट पीपल, ठीक है। तो वो एनर्जी भी हमें दिखाई दे रही है। तो दैट काइंड ऑफ एंग्जाइटी मे बिल्डअप, बिकॉज हो सकता है इट्स अबाउट लाइक यू आर यूज टू, आप एक सर्टन पैटर्न को यूज टू हैं, एंड थिंग्स आर इवॉल्विंग और थिंग्स आर चेंजिंग, तो शायद वो चीज़ हो सकती है। बट डेफिनेटली ये हफ्ता वैसे ओवरऑल अगर देखें तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए, ये तो हो गई एरीज, लियो और सेजिटेरियस की बात। अब हम बात करेंगे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की। चलिए, टॉरस की अगर बात करें कि टॉरस के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, लेट्स फाइंड आउट। सो टॉरस, इट्स अबाउट आपका कोई सपना है जो पूरा हो सकता है, गोल जो है, अब चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो, ठीक है। मैनिफेस्टिंग समथिंग इन रियलिटी, कुछ यू नो कि जो ड्रीम कम ट्रू जैसे हम कहते हैं, फेसिंग समथिंग, रियलिटी फेस करना, यू नो गेटिंग समथिंग। और हो सकता है अब वो आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, इट्स अबाउट दैट। और हो सकता है कि आपके सामने है सब कुछ, बट मे बी हो सकता है इट्स यू आर फीलिंग हेजिटेंट, लॉट ऑफ न्यू डोर्स आर ओपनिंग। आपको इस चीज़ का इंतज़ार था और वो चीज़ हो रही है, पॉसिबिलिटीज़, यू नो लॉट ऑफ न्यू डोर्स आर ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अब देरी आपकी तरफ से हो सकती है, अब चाहे वो रिलेशनशिप से हो रिलेटेड, करियर से रिलेटेड हो, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, मूव फॉरवर्ड, घबराने की कोई बात नहीं है, आगे बढ़िए और अपने ड्रीम्स को अचीव कीजिए। जो आप चाह रहे हैं वो हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आप, शायद हो सकता है कि ये जो चेंज आ रहा है, जो आप अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्टिल आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं या स्टेप फॉरवर्ड कर नहीं पा रहे हैं, बट एंजल्स आर सेइंग मूव फॉरवर्ड। तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। एंड इन फैक्ट वी आर ऑल्सो गेटिंग यूनियन एज वेल, ठीक है, मेरी यूनियन विद काउंटर पार्ट और एनीथिंग लाइक दैट।
चलिए ये तो हो गई टॉरस की बात। हम वर्गो की बात करेंगे कि वर्गो के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, तो वर्गो हमारे पास अबंडेंस का कार्ड आ चुका है, तो ये हफ्ता आपके लिए खूब अबंडेंस लेके आ रहा है, ठीक है। आई थिंक इट्स अबाउट कुछ है जो आपको अंदर ही अंदर में भी हो सकता है। इट्स अबाउट यू कैन बिलीव, ठीक है। आपको खुद को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, खुद का बिलीफ पैटर्न थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। मे बी यू आर टू एंग्शियस या इंट्रोवर्ट, या स्टिल यू कांट या आपको आदत पड़ चुकी है अंदर ही अंदर घुलने की। एंग्जाइटी का कार्ड आ रहा है, मे बी यू आर डीलिंग विद डिप्रेशन और एंग्जाइटी, ठीक है। तो उससे डील करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। इट्स अबाउट कनेक्शंस, इट्स अबाउट हो सकता है आप होप छोड़ चुके थे बट थिंग्स आर हैपनिंग एंड इट इज़ हैपनिंग, ओके। अबंडेंस का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, मनी वाइज भी सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, बट मे बी यू आर नॉट अवेलेबल और मे बी यू आर नॉट लाइक बिलीविंग इट, आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं और यू आर नॉट प्रेजेंट देयर। मतलब सब कुछ है बट स्टिल यू आर लॉस्ट समवेयर, और समथिंग रिलेटेड टू एंग्जाइटी एंड प्रेशर की यू आर फीलिंग लो, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा पिकअप कीजिए, ओके। एक्सक्यूज मी। चलिए, तो ये तो थी टॉरस, वर्गो। अब हम कैप्रिकॉन की बात करेंगे कि कैप्रिकॉन के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। कैप्रिकॉन, सो हमारे पास यहाँ पे थिंकिंग मैन का कार्ड आ रहा है, ओके। सो यू हैव दैट पोटेंशियल, देयर इज समथिंग, ठीक है। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आपका टारगेट है कोई अचीव कर सकते हैं, ठीक है। बट वाई आर यू लुकिंग एट पीपल, ठीक है। एंजल्स आपको यहाँ कहना चाह रहे हैं कि फॉलोइंग अ स्पिरिचुअल पाथ, जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं तो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर पाथ। तो आप लोगों की तरफ मत देखिए, दिस इज़ द ओनली थिंग जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। डोंट लुक एट पीपल, डोंट जज पीपल, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू हैव, बस ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते ऑल्दो आप लेट गो कर देंगे, इट्स अबाउट कि लाइक अ पाथ, चूजिंग अ पाथ, ठीक है, कि इधर रहे या उधर रहे, वो वाली एनर्जी। और हो सकता है आपको ये रियलाइज भी हो कि नो दिस इज़ रॉन्ग, अगर आप कुछ ऐसा गलत सोच रहे हैं, ठीक है। सो लेट गो कीजिए एंड मूव फॉरवर्ड, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते इट्स अबाउट लाइक सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है बट आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं किसी चीज़ की वजह से, और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, अपने आप को बैलेंस्ड रखना है, ओके। और अगर कुछ ऐसी चीज़ एकदम से आपकी लाइफ में हो भी रही है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, देन ऑलवेज यूज एफर्मेशंस, always balance yourself, right? So this is the energy we are getting, yin and yang, okay? So इसका मतलब ये है कि you are very close, जो आप चाह रहे हैं, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं कैप्रिकॉन, बट अगेन थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस्ड रखिए, तो ये हफ्ता भी आपके लिए अच्छा साबित होगा। ओके, तो हम अब बात करेंगे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की। ओके, जेमिनी की अगर बात करें, ओके जेमिनी, आई थिंक इट्स अबाउट कि आप किसी चीज़ में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, यू हैव समथिंग ऑन योर माइंड, कुछ चल रहा है, कुछ सोच रहे हैं आप, ओके। और कुछ चीज़ है जो आपको लाइक आप अपने आप को हील करना चाह रहे हैं फ्रॉम द पास्ट, या हील करना चाह रहे हैं फ्रॉम ऑल द पास्ट थिंग्स जो भी आपको पुल बैक कर रही हैं, एंड यू आर वेटिंग फॉर द सन, हैप्पीनेस, सनशाइन, ओके। एक पार्ट ऐसा लग रहा है आपको कि वो आपको पुरानी चीज़ की तरफ खींच रहा है, और एक आपका पार्ट है जो नई शुरुआत के लिए तैयार है, दैट कैन ऑफ हैप्पी एनर्जी। ऑफ कोर्स सनराइज होगा, यू विल मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, जो भी आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना होगा। एंड हमारे पास यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ रहा है, जस्टिस मतलब न्याय, मतलब फैसला आपके हक में होगा, ठीक है। अब चाहे वो कुछ भी है, इट्स ऑल्सो अबाउट कार्मिक रिलीज, कार्मिक जो भी पैटर्न्स है वो रिलीज़ हो रहे हैं, और मे बी इट्स अबाउट कि कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स की आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, सो इट्स अ गुड एनर्जी, ठीक है। आई थिंक लाइक जो भी है आपके फेवर में होगा, अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। मैनिफेस्टिंग समथिंग इनटू योर लाइफ, कि कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कमिंग टू एंड, जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ओल्ड पैटर्न्स है दैट आर कमिंग टू एन एंड, ठीक है, और नई शुरुआत हो रही है। इट्स अबाउट स्टेपिंग इनटू दैट जोन, कुछ नया पॉजिटिव एंड ब्राइट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जेमिनी। चलिए अब हम लिब्रा की बात करेंगे कि लिब्रा के लिए ये जो हफ्ता है कैसा हो सकता है।
ओके, लिब्रा के लिए हमारे पास अच्छी एनर्जी आ रही है, दैट इज़ यिन एंड यांग। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट बैलेंसिंग योर सेल्फ, बैलेंसिंग योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज। आई थिंक एक पावर दिखाई दे रही है विद इन दैट, यू नो, कि आप अपनी जो पावर है वो रीगेन कर रहे हैं, कमिंग बैक टू योर सेल्फ। एंड यू नो, आपको पता है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या आपको कैसे अपने दोनों साइड्स को यू नो बैलेंस करना है, मैस्कुलिन फेमिनिन। 2 2 3 3 ये आपके लिए नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है अगर आपको दिख रहा है दिस इज योर कन्फर्मेशन, ठीक है, दैट यू आर, आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आपके लिए कन्फर्मेशन हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स एक लाइक इट्स अबाउट अ एंजलिक रीम, आप कनेक्ट कर रहे हैं विद द डिवाइन, आप और आगे बढ़ रहे हैं। एंड हो सकता है कि एक नया डोर जो है वो अनलॉक हो रहा है आपके लिए, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। द गार्डन एंड द गेट हमारे पास एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स कि अनलॉकिंग समथिंग। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू लाइक, यू नो, लाइक अनलॉक कर रहे हैं कुछ अपनी लाइफ में। अब वो हो सकता है रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, एनीथिंग, और फाइनेंसेस से रिलेटेड हो। देयर स्टिल लाइक हो सकता है कि यहाँ पे कुछ वर्क अभी भी करना बाकी है, वो सेल्फ वर्क कहें या कुछ भी कहें, बट आई थिंक फाइनली कुछ लाइक डोर्स जो हैं जो लॉक थे या कुछ ब्लॉक्ड एनर्जी थी, आई थिंक वो अनलॉक हो सकती है, सो दैट आप आगे की तरफ बढ़ सकें। अब वो किस वे में आपको अप्लाई होता है वो आपको देखना है, बट येस, अब वो आपकी खुद की यू नो लाइक खुद जैसा आप सोचते हैं जो आपकी लाइफ में है, मे बी इट्स अबाउट योर हेल्थ, मे बी इट्स अबाउट योर लाइक थिंकिंग, कुछ भी जो चेंज करना है सो दैट आप आगे की तरफ बढ़ सकें। तो वो किस वे में रिलेट करता है, दैट्स टोटली अप टू यू। चलिए, ये तो हो गई लिब्रा की बात। ये हफ्ता हमें इस तरीके से अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। कभी कभी टाइम खुद को भी देना पड़ता है सो दैट आप री इवैल्यूएट कर सकें। चलिए, अब हम एक्वेरियस की बात करेंगे कि एक्वेरियस के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, एक्वेरियस हमारे पास यहाँ पे एनर्जी आ रही है 7 चक्रा, आर्क एंजल यूरियल। Okay, the sun card, very positive and bright. This week is going to be very very crucial for you. Something very good is going to happen, positive, bright, happiness, manifesting something. कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, कुछ नई शुरुआत हो सकती है। वेरी पॉजिटिव वीक मैं और क्या कहूँ आपको। अब चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, मे बी गेटिंग अ गुड न्यूज़, मे बी गेटिंग समथिंग, कुछ यू नो लाइक आप हैप्पी फील करें, आप प्राउड फील करें, और लर्निंग समथिंग, अचीविंग समथिंग, ठीक है, घर में कुछ कोई गुड न्यूज़ आए और एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। दिस इज़ ऑल बिकॉज आपने अपने आप को बैलेंस रखा है, आपने अपने पे सेल्फ वर्क किया है। सो ऑल इन ऑल दिस सीम्स टू बी अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव वीक फॉर ऑल यू पीपल, और अच्छा हफ्ता दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव न्यूज़ दिखाई दे रही है। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी वेरी गुड एनर्जी, एंड आई थिंक आप राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। एंड कलेक्टिव के लिए भी हम देख लेंगे कि फॉर ऑल द पीपल जो भी वीडियो को देख रहे हैं, फॉर ऑल द पीपल कलेक्टिव जो भी वीडियो को देख रहे हैं, हाउ इज़ योर वीक गोइंग टू बी। कलेक्टिव के लिए क्या एनर्जी आ रही है फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, व्हाट आर वी गेटिंग। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे देखिए, कोई हो सकता है देयर आर डार्क एनर्जीज, ब्लैक एनर्जीज, ओके, जो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही हो। दुश्मन का खात्मा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ, फॉर ऑल यू पीपल जो भी वीडियो को देख रहे हैं, आई थिंक लाइक कुछ ना कुछ एंड हो रहा है, कुछ ना कुछ यू नो रिलीज़ कर रहे हैं। आपको नेगेटिव जो पैटर्न है वो आप रिलीज़ कर रहे हैं, और आपकी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। यू विल बी फीलिंग क्वाइट कंटेंट, हैप्पी, और फैमिली टाइम, गुड टाइम, हैप्पी टाइम्स, ओके। आई थिंक नेगेटिविटी है, डिसीट जो है वो पीछे छूट रही है, और आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव अचीव कर सकते हैं। वाई बिकॉज यहाँ पे हमारे पास डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, ओके, जिनको भी आप मानते हैं, आपने प्रे किया है, ठीक है। गॉड इज़ विद यू, गॉड इज़ हेल्पिंग यू, हीलर ऑफ द एजेस, गॉड इज़ हीलिंग यू, गॉड इज़ प्रोटेक्टिंग यू ऑल द टाइम। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ वेरी गुड टाइम इन योर लाइफ, ठीक है। और आई थिंक यू विल फील वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव। तो ये हमें कलेक्टिव की एनर्जी दिखाई दे रही है, अब चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि येस ऑफ कोर्स कुछ पॉजिटिव होने वाला है, और जो नेगेटिविटी है वो पीछे छूटने वाली है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।